भारत से दोस्ती करना, भारत की बात मानना बांग्लादेश को इस तरह से फायदा पहुंचाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। क्योंकि खबर सामने आ रही कि रूसी यूरेनियम की पहली खेप पहुंच चुकी है बांग्लादेश, और इसको लेकर पुतिन ने बड़ा बयान दिया और कहा, हमारे भारतीय दोस्त जिनकी कंपनियां कंस्ट्रक्शन में सब कॉन्ट्रैक्टर के रूप में शामिल है, इन्होंने भी परियोजना को लागू करने में सहयोग दिया। अब पुतिन ने इस बयान में बांग्लादेश नाम न लेकर हमारे भारतीय दोस्त की कंपनियां संबोधित किया, जो ये दिखाता है कि भारत बांग्लादेश को दुनिया किस नजर से देखती है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत की यारी के दम पर अब बांग्लादेश को रूसी यूरेनियम की पहली खेप मिल चुकी है, जिसके बाद बांग्लादेश खुशी से झूम उठा है। परमाणु ईंधन पहुंचने पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा, आज बांग्लादेश के लोगों के लिए गर्व और खुशी का दिन है। बांग्लादेश भविष्य में एक स्मार्ट देश बनकर उभरेगा और परमाणु ऊर्जा संयंत्र उस स्मार्ट बांग्लादेश के निर्माण की दिशा में एक और कदम है। हम शांति की रक्षा के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करेंगे। देश परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करेगा। बांग्लादेश को परमाणु ईंधन की आपूर्ति ऐसे समय हुई जब यूक्रेन युद्ध जारी है और रूसी कंपनियों पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा रखा। रूस पर लगे प्रतिबंधों की वजह से परियोजना में देरी हुई, लेकिन अब उम्मीद है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद मिलेगी। तो ये रहा बांग्लादेश की पीएम का खुशी भरा बयान, और पुतिन ने जिस तरह से बांग्लादेश को हमारे दोस्त का सहयोगी कहा, उससे ये बात साफ होती है कि बांग्लादेश को भारत की दोस्ती से बम्पर फायदा हुआ। चलिए अब जानते हैं इस डील के बारे में। दरअसल बांग्लादेश के अधिकारियों को रूपपुर परमाणु संयंत्र के लिए यूरेनियम ईंधन सौंपने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री शेख हसीना वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुए। रोसाटॉम के प्रमुख एलेक्सी ने परमाणु ईंधन बांग्लादेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री याफेस उस्मान को उत्तरी पवना जिले में आयोजित समारोह में सौंपा। बता दें कि रूपपुर संयंत्र राजधानी ढाका में लगभग 200 किलोमीटर यानी करीब 124 मील पश्चिम में स्थित है। इस संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता 2400 मेगावाट है। कोविड-19 महामारी प्रतिबंधों और यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस पर प्रतिबंधों के कारण इस संयंत्र के निर्माण में देरी हुई। सत्तारूढ़ आवामी लीग के मुताबिक परमाणु संयंत्र की पहली इकाई अगले साल जुलाई में परिचालन शुरू करने वाली थी, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है और ऊर्जा उत्पादन शुरू करने की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। खैर कुछ भी हो, लेकिन सोचने की बात तो ये है कि एक पाकिस्तान है जिस पर न जाने कितनी बार यूरेनियम चोरी करने का आरोप लगा, और दूसरी तरफ बांग्लादेश है जो भारत की दोस्ती की वजह से आज पाकिस्तान से न जाने कितना आगे निकल चुका है। लेकिन देखना तो ये होगा कि बांग्लादेश और रूस की दोस्ती और मजबूत करने के लिए आपका क्या कुछ कहना है, इसको लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।